जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। जय जय गोपी जना बल्लभा गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तेरा बनाचारे। यमुना तेरा बनाचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, ताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। तो हम लोग पहले प्रार्थना गाएंगे, आपको मेरे साथ दोहराना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सारे भक्तों का स्वागत है। आज के दिन हमारे इस्कॉन कैलेंडर के हिसाब से क्या विशेषता है, कोई दिखा आप लोगों ने? 3 आचार्य का आज 13 भाव देन है। हाँ, 13 भाव बोलते आज के दिन वो अप्रकट हो गए थे, बोलते दुनिया छोड़ के चले गए थे। हाँ, भगवान के धाम से जो भक्त लोग आते हैं और प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों को भक्ति करने का शिक्षाएं देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। तो आज हमारे कक्षा में हम चर्चा करेंगे एक आचार्य के बारे में थोड़ा सा। और चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए थे और रिटर्न आने के बाद भक्तों के साथ उनकी क्या बातचीत या कैसा वार्तालाप हुआ था। और आज की तारीख में देखेंगे तो जो फ्रेंडशिप की कमी है, मित्रता की, या हिंदी में मित्रता ही बोलते ना फ्रेंडशिप को, मैत्री के अभाव है। तो इस प्रसंग में पर्टिकुलरली भगवान उनके जीवन में दिखाते हैं कि कैसे एक साधक जिसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण एक गुण है उनके अंदर होना चाहिए, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। भक्तों के बीच में फ्रेंडशिप एमंग डिवोटी वो चर्चा करेंगे। पहले मैं फलश्रुति सुनाता हूँ, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट होता ना, आप ये लेंगे तो ये फल मिलेगा। तो इससे हमारे आचार्य भी हमें दिखाते हैं कि अगर आप इस प्रसंग को पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपको क्या लाभ होता है। पहले फलश्रुति बोलता हूँ ताकि आप लोगों को सुनने के लिए बड़ा मजा आएगा। तो श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं इस ग्रंथ में, बोलते कि यही तो कहिला प्रभुरा वैष्णव मिलन, यहाँ जय सुने पाए चैतन्य चरण। तो पहले मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग ये इस प्रसंग को सुनेंगे ध्यान से तो आप लोगों को क्या मिलेगा? भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरण, बोलते भगवत प्राप्ति होगा। समझ रहे ना? और क्या फल मिलेगा सुनिए। वो बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे फलश्रुति बोलते हैं। फलश्रुति बोलते सुनने के उपरांत हमें क्या लाभ होगा। तो बोलते कि प्रभु कहे कृष्ण तुम्हारा गाढ़ा प्रेम होय, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ श्री कृष्ण स्फुराए। तो ये जो प्रसंग अगर हम लोग सुनते हैं ना, तो इसे बहुत सारे शिक्षाएं मिलेगा। और स्पेशली इस प्रसंग को अगर हम लोग सुनते हैं तो लिखते हैं कि हमारे वापस में अच्छा सा संबंध बनता है। तो इसलिए हम लोग इस प्रसंग को सुनना चाहिए। तो प्रसंग इस प्रकार से मैं अभी कथा को प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस कलयुग में एक भक्त के रूप में आए थे। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था, उस पर एक बहुत अच्छा मुद्दा, स्ट्राइकिंग पॉइंट मुझे सुनने को मिला। पहले मैं प्रश्न पूछूंगा, फिर उत्तर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मेरा प्रश्न ये है, द्वापर युग में कृष्ण आए थे, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए। तो द्वापर युग में जो भगवान कृष्ण आए थे, ऐसा कौन सा चीज नहीं दिए थे जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में दिए?
आप लोग कुछ लग रहा है? प्रश्न समझे ना आप लोग को? कृष्ण ने द्वापर में आए थे, ऐसा कौन सा चीज नहीं दिया था जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु बन के आगे देते हैं? कृष्ण नाम का कीर्तन और नाम जप। तो आचार्य बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब गोपियों के साथ बातचीत कर रहे थे, आनंद लूट रहे थे, वो चीज को दिए। गुड, थैंक यू माता जी। और कोई? नाम जप बोलते हो भगवान को पाने का मेथड बताया। गीता में कृष्ण बोलते कि आप क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्म को त्याग के मेरे शरण में आ जाओ। पर कैसे आना है वो सिखाया चैतन्य महाप्रभु ने आगे। और कौन सा हो सकता है? प्रश्न सबको समझा ना? कल मैं किताब पढ़ा था जैव धर्म ग्रंथ का नाम भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, तो उनमें से ये सेंटेंस मिला, मैं सोचा कि आपसे चर्चा करके आगे बढ़ूं। और कौन सा हो सकता है माता जी आप बोलिए? डिवोटीज। तभी कृष्ण भी देते थे। कृष्ण जब थे कंस को दिया था एसोसिएशन। अभी कंस लिया नहीं, वो मूर्खता गया, वो हमें नहीं होना। पर ये कि एसोसिएशन दिए थे कृष्ण ने सबको जाके खाली इंसान नहीं बल्कि जानवरों को दे देते, बछड़ों को, गायों को, जंगल में जो तोता है, हिरण है, मोर है। आप बोलिए पूछिए चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या चीज दिया जो कृष्ण नहीं दिए थे? हरिनाम कीर्तन। वो भी बोल सकते कि खाली मनुष्य तक नहीं, पशु पक्षी तक वो पहुंचा दिया। बराबर। झारखंड जंगल से देखा ना कि फोटो, चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से जा रहे थे, एक वाघ सोया था। अभी हम लोग देखेंगे वाघ सोया तो फिर हम लोग भाग जाएंगे, पर उसको थप्पड़ मार के भगवान ने क्या किया, उनसे नाम बुलवाया पशु पक्षी से। हाँ, और क्या हो सकता है? मुझे चिंतन करते करते मुझे समझ में आया वो कितना दूसरे जीव के प्रति उनके अंदर इतना करुणा था। अपने माता पिता को छोड़ के वो चले गए। हाँ, बोलते भगवान क्या करते हैं, इतना हद तक कृपा करते हैं कि जीव को अपने ओर लाने के लिए। और एक मुझे अनुस्मरण आ रहा था, भक्त जो इच्छा करते हैं भगवान वो पूरी करते हैं। तो अभी देखिए वृंदावन में कौन सा नदी है? यमुना। गंगा का भी इच्छा था, कृष्ण आप यमुना में नृत्य कर रहे हो, मेरे पास कब नृत्य करेंगे? तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इसलिए गंगा नदी के तट पे प्रकट हुए। वेस्ट बंगाल में कौन सा नदी है? गंगा है ना? तो हाँ, तो हमें ये समझना है। तो मैं ये बता रहा था चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए, कृष्ण ने जो कुछ कार्य नहीं किए थे, आगे जाके वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आके इसे बहुत सारे कार्य करते हैं। तो उनमें से एक कार्य जैसे कि भगवान क्या किया, अपने माता पिता को छोड़ के उनकी कृपा बरसाने के लिए, या वो जो रास नृत्य में कृष्ण गोपियों के साथ कर रहे थे वो दूसरे को देने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के आके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते करते पूरे दक्षिण भारत में प्रचार करते हैं। और दक्षिण भारत यात्रा के बाद अभी जगन्नाथपुरी आने वाले हैं, अभी पुरी में पहुंचे नहीं है। उस समय क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु उसी समय बोलते 500 साल पहले जो चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे थे, उड़ीसा प्रांत के राजा थे, उनका नाम था प्रताप रुद्रदेव। वो प्रताप रुद्रदेव क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि उनकी जो हेड पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित थे, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। उनको बोलते हैं कि ऐसे मैंने सुना कि बंगाल से एक सन्यासी आए हैं और आपने उनको मिला, पर आपने क्यों उनको दक्षिण भारत जाने के लिए परमिशन दे दिया, क्यों छोड़ा, उनको रिक्वेस्ट करके क्यों नहीं रखा? उसमें चैतन्य श्री सार्वभौम भट्टाचार्य राजा को बोलते हैं कि भगवान और भक्त का ये विशेषता है, वो किसके हिसाब से नहीं चलते हैं। समझ में आना? ये श्लोक ये है। हाँ, ये श्लोक हमारे पीछे बोलिए आप लोग सब, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। बोलिए भट्ट कहे महांतर यही एक लीला। हाँ, बोले तीर्थ पवित्र करते करे तीर्थ भ्रमण सही छले निस्तार सांसारिक जन। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे कि ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य राजा प्रताप रुद्र को बोल रहे कि कभी भी हम लोग को ये मूर्खता नहीं करना चाहिए कि कोई भक्त को हमारे बस में ही रखेंगे। ठीक है ना? सॉरी, तो इम्पोर्टेंट है कि
हम सबको ना ये अज्ञानता नहीं करना चाहिए कि जैसे कि जनरली लोगों का अंदर ये कमियां हैं या लोग गलत समझते हैं उनकी शास्त्रीय ज्ञान ना होने के कारण। वो बोलते कि मेरा एक गुरु बोलता मेरा ही सुनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद भी जब इस पृथ्वी में लीला कर रहे थे तो उस समय कई शिष्यों ने डिमांड की, प्रभुपाद आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ रहिए। प्रभुपाद बोले कि मैं जब तक हूँ आपको बहुत मदद करेगा, पर मेरे गुरु ने मुझे कुछ सेवा दिए है। सेवा क्या दिए है? आप चैतन्य महाप्रभु का जो संस्था को या मिशन को विश्व भर में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रचार करो। तो मैं जब तक आपके साथ हूँ आप मेरा संग ले लो। तो इनमें से हम सबको एक बहुत बड़ा सीख है, भक्त का संग है ना हर किसी को नहीं मिलता है, और हमें जितना हद तक मिलता ना हमें उनका संग लेके हमारे जीवन को परफेक्ट बनाना चाहिए, कृतार्थ बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग यही समझ रहे हैं। राजा ने बोल रहे कि उनकी जो मुख्य पुरोहित सर्व भट्टाचार्य को आप चैतन्य महाप्रभु को क्यों दक्षिणी भारत जाने के लिए दिया, उनको आप रिक्वेस्ट करके क्यों नहीं रखा। तो इसी प्रसंग में जो सर्व भट्टाचार्य वो बोलते कि तीर्थ पवित्र करते करे तीर्थ भ्रमण से ही छले निस्तारित सांसारिक जन। भक्त लोग जो होते हैं वो किसके बस में नहीं होते हैं, या गुरुजन होते हैं, साधु संत जो होते हैं वो समाज के कल्याण के लिए जीवन जीते हैं। इसलिए हम कभी भी हम हमारे बस में रखने के लिए उनको प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर आगे जाके चैतन्य महाप्रभु ऐसे सर्व भट्टाचार्य राजा को बोलते हैं कि अभी बहुत समय से वो गए हैं और कुछ दिन के अंदर वापस आ जाएंगे, पर हमें एक निवास स्थान की जरूरत है। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी आएंगे उनका स्टेइंग के लिए, एकोमोडेशन के लिए एक कमरा की जरूरत है। तो आप अगर ऐसा कुछ कर पाएंगे तो थोड़ा देखिए। तो इस समय हम लोग एक बहुत बड़ा सीख है। पहला सीख हम लोग क्या सीखा, कभी भी भक्तों को हमारे बस में करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना, जनरल लोग ये अज्ञानता करते हैं, जब कोई साधु संतों से या गुरुजनों से मिलते हैं उनके अंदर ये कमियां है या समझे नहीं शास्त्र, उनको लगता है कि गुरु हमारे सुनना चाहिए। नहीं, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग ये सीख लिया इस प्रसंग में से, हमेशा हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए और उनका भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनकी प्रचार कार्य में मदद करते रहना चाहिए, ना कि उनको हमारे बस में करना है। ये पहला सीख लिया। दूसरी सीख हम लोग ये ले रहे हैं, जब भगवान की या भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो खुशी खुशी से हम लोग को लग जाना चाहिए, पूरा दिल के साथ लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही राजा को सर्व भट्टाचार्य बोल रहे कि चैतन्य महाप्रभु का रहने के लिए एक कमरा की जरूरत है, ऐसा कुछ बंदोबस्त करिए। उस समय इमिडिएटली राजा प्रतापरुद्र देव खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे वैष्णव रह रहे, उनका नाम है, इस शब्द मेरे पीछे दोहराइए, बोले काशीश्वर मिश्र। तो राजा बोलते कि काशीश्वर मिश्र नाम का एक वैष्णव यहाँ पर रहते हैं और उनका कमरा खाली है। तो हम क्या करेंगे, उनसे पूछ के ना हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो जैसे ही काशीश्वर मिश्र को बोलते हैं, इस श्लोक मेरे पीछे दोहराइए, बोलिए काशी मिश्र कहे आमी बड़ा भाग्यवान। ओके, इसका अर्थ समझ गए? कौन कौन इसका अर्थ बताएंगे? श्लोक नंबर 23। काशी मिश्र कहे, हाँ श्लोक दोहराइए, काशी मिश्र कहे आमी बड़ा भाग्यवान, मोरो गृहे प्रभु पादर हवे अवस्थान। हाँ, तो पॉइंट है कि सेवा करने के लिए मौका मिला ना, व्यक्ति को खुश होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई अगर व्यक्ति सोचेंगे अरे यार मेरे ऊपर ही सेवा आ गया, तो फिर वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा फिलोसफिकल चीज बता रहा हूँ। कहा गया ना, 3 प्रकार के लोग होते हैं, मेरे पीछे बोलिए, कर्म अधिकारी, ज्ञान अधिकारी, भक्ति अधिकारी। देखिए, हम सबका ना भक्ति करने के लिए स्वभाव की रुचि नहीं है, परंतु सेवा करेंगे ना तो भक्तों का कृपा दृष्टि मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, फिर वो आशीर्वाद हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। तो इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए, पहले ब्लेसिंग्स इकट्ठा करना है। और ब्लेसिंग्स कैसे मिलेगा, उनको अगर हम लोग सेवा कर रहे तो, उनको मदद कर रहे तो, उनका कार्य में मदद कर रहे तो। लोग नाम जब क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको कृपा आशीर्वाद की कमी है। मैं इसे नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रीय हिसाब से बोल रहा हूँ। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को पूछ रहे हैं, वो बोले कि अरे प्रहलाद, हम दोनों एक ही परिवार में रह रहे हैं, असुर परिवार में, पर तेरा मति भगवान विष्णु से हटता नहीं है और मेरा मति
मेरे मन भगवान में लगता नहीं है। दोनों में प्रॉब्लम किस में है, आप में क्या मेरे में है? मेरे अंदर ऐसा क्या कमी है कि मेरा मति भगवान की चरण में नहीं जा रहा है? इस समय जब इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को, उस समय प्रहलाद महाराज एक सुंदर श्लोक बोलते हैं। वो श्लोक इस प्रकार से वो बोलते कि नैषामति यावत उरुक्रमांग्रे स्पर्शति अनर्थोपगममर्थ महीयसा पादरजोभिषेकम निष्किंचनानां वृणीतम अपि। वो बोलते कि हे पिताजी, आपने गलती क्या किया, कोई कि साधु संतों का आश्रय नहीं लिया। आप जानते हैं नारद मुनि ऐसे उत्तर दे दिया। प्रहलाद महाराज ने किसका आश्रय लिया था? नारद मुनि का, बराबर ना। तो जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि का आश्रय लिया था कि संतों का आश्रय में रहे, वैसे हम भी है ना, अगर भगवान के भक्तों के आश्रय में रहेंगे तो हम भक्ति में प्रगति कर लेंगे। इसलिए लोग दीक्षा लेते हैं गुरु से। मैं प्रश्न पूछता हूँ, लोग गुरु से दीक्षा क्यों लेते हैं? सब जानते हैं ना, हम लोग सब हमारे भारतीय संस्कृति में गुरु से दीक्षा लेते हैं, लोग गुरु के आश्रय में रहते हैं। क्यों? Why one needs spiritual master in one's life? मार्गदर्शन करने के लिए। प्रियंका माता जी, हमारे वीडियो आंसर। गुरु जो होते हैं वो एक माध्यम है कि भगवान से जुड़ सके, उनके गाइडेंस से हम फॉलो करके भगवान से। ये सब चीज़ें ना हम लोग चर्चा करके तत्वतः समझना चाहिए, जिसके द्वारा हमारी प्रगति होगा ऐसी भक्ति में। और कोई बताएं कि आध्यात्मिक जीवन में या मनुष्य जीवन में गुरु की क्या जरूरत है? आप बताएंगे सुनीता माता जी। लोग गुरु को क्यों स्वीकार करते हैं? गुरुओं की क्यों क्या जरूरत है मनुष्य जीवन में? गुरु क्यों करना चाहिए? क्या आंसर देंगे आप? गुरु तो पूरा लाइफ में गाइड करेंगे, कैसे हम बढ़ेंगे स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ, आध्यात्मिक की तरफ। और कोई आप में से, माताओं में से, प्रभु जी में से कोई आप बोलेंगे क्यों जीवन जीते समय या मनुष्य जीवन में गुरु का आश्रय लेना इम्पोर्टेंट? गुरु भगवान के पास ऑलरेडी छानबीन करा तो गुरु नजदीक गया, भगवान के पास नजदीक, हमको भी रास्ता दिखा के नजदीक जाने के लिए हमको रास्ता दिखा। मतलब है अंधकार से प्रकाश में लाना, वो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही समझना है, बहुत बड़ा तत्व है, इसके ऊपर बहुत सारा हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो गुरु बोलते दो अक्षर देखिए, गु बोलते गहन अंधकार, रू बोलते जो उद्धार करते हैं। अभी देखिए, जैसे कि आपको मान लीजिए यहाँ से पुणे जाना है, तो एक व्यक्ति की जरूरत है जो कि आपको रास्ता दिखाएगा, तो फिर आप बम्बई की ओर चले जाएंगे, बराबर ना। तो पुणे पहुँचने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सही दिशा में जाने के लिए रास्ता दिखाते हैं। आपको कुकिंग सीखना है तो कोई गुरु की जरूरत है। आप ऑफिस में जो भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें एक व्यक्ति की जरूरत है। बोलता गुरु ऐसे कई प्रकार के होते हैं, पर इसको बोले हैं, मेरे पीछे बोलिए, सामाजिक गुरु। दूसरी होते हैं परमार्थी गुरु, बोलते जो परमार्थ, बोलते जो जीवन की जो ध्येय है भगवान की प्राप्ति, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से जो छुटकारा पाना, वो तरीका दिखाते हैं परमार्थी गुरु, बोलते परमार्थ देते हैं। तो गुरुजन का काम ये है, आचार्य बोलते हैं, माता पिता और गुरु दोनों में से बड़े कौन है? माता पिता एक जीव को संसार को लेके आते हैं, गुरु एक जीव को भगवान के धाम को भेजते हैं संसार से, इसलिए गुरुजन बड़े होते हैं माता पिता से। सबको समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पर ये जो काशी मिश्र उनकी पूरा बंगला खाली था, वो बोल सकते अरे मैं रेंटल देता हूँ, महीना का मेरे को 20,000 भाड़ा आएगा, मैं जाके पार्टी करेगा, बॉल जाएगा, शॉपिंग करेगा। ये नहीं सोचिए, बल्कि मेरा कितना सौभाग्य है जिन संतों का, गुरुजनों का और स्वयं भगवान के दर्शन नहीं मिला लोगों को, वो व्यक्ति हमारे घर पे रहेंगे, वो भगवान। इसलिए खुशी हो क्यों क्या कि अपना घर खाली कर दिए। और बोलते काशी मिश्र कहे आमी बड़ा भाग्यवान, मोरो गृह प्रभु पादर हवे अवस्था। अगर आज भी जाएंगे जगन्नाथपुरी, एक स्थान है गंभीरा करके, तो वो काशीश्वर मिश्र का क्या बोलेंगे जमीन हुआ करता था 500 साल पहले। आज वो स्थान है जहाँ पर चैतन्य बाबू रहते थे। अब में से कोई गए पूरी उस स्थान पे? तक दिखा आपने? पूरी गए पर स्थान नहीं गए, इसलिए गुरु जी की जरूरत है। अभी सिद्धवापुर लेके जा रहे यात्रा, तो मिस मत करना। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे वो बहुत पीछे है, मैं शॉर्ट में खाली जा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर यही सीखना कि पहला सीख है, लेकिन सेवा करने के लिए मौका मिल रहा है तो कभी भी ऐसा मौका का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए।
क्योंकि सेवा करके हम हमारा लाइफ परफेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में क्या हुआ, तवे आशी सर्वम कले निवेदन प्रभु रसहिता में सवार करहा दर्शन। हाँ, तो क्या हुआ, कुछ ही समय ऐसे बातचीत चल रहा था। फिर चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए थे। साउथ इंडिया में से बहुत सारे स्पॉट्स को कवर किए। अंदर स्पॉट जो याद आ रहा है मैं बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जब गए थे तो गए कुरुमा क्षेत्र, फिर सिंहांचलम, फिर गए कुहूर, फिर गए मंगलगिरी, तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, फिर आदि केशव, फिर आनंद पद्मनाभ, फिर बाद में महाराष्ट्र में कोल्हापुर आए थे, पंढरपुर आए थे। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किए, जब जगन्नाथपुरी लौटे उस समय क्या हुआ, सारे भक्त लोग खुश हो गए। फिर सारे भक्त जाके मिल रहे। फिर बाद में क्या हुआ, ये श्लोक मेरे से दोहराइए, श्लोक नंबर 29 ना। आराध्य ने महाप्रभु बोले भट्टाचार्य संगे जगन्नाथ दर्शन कैल महारंगे महाप्रसाद दिया तहाँ मिलिला सेवक गण महाप्रभु सभाकारे कैल आलिंगन। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किया, अभी दूसरे दिन जगन्नाथपुरी में आके भक्तों से मिले, फिर जगन्नाथ दर्शन करने के लिए गए थे। और वहाँ का जो पुजारी लोगों ने बड़े खुश हो गए, भगवान चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन किए। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सारे भक्तों को दिख के खुश हुए। फिर हुआ श्लोक नंबर 35 जय डियर। सुखी हैला देखी प्रभु बासा रस संस्थान, सही बासा है प्रभु सर्व समाधान। सार्वभौम कहे प्रभु योग्य तुम्हारा बास, तुम्हें अंगीकार कर काशी मिश्र दास। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वो कमरा देखे जहाँ उनके लिए एकोमोडेशन किया गया था, और उस जगह देख के चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए। और उस समय क्या हुआ, सार्वभौम भट्टाचार्य क्या करते हैं, एक एक डिवोटी को लेके मिलाते हैं चैतन्य महाप्रभु को। जैसे हमारे कोई सबसे बड़े प्रिय व्यक्ति आए तो हम लोग उसे समझाते हैं ना, हम बताते हैं ना, ये लड़का ये पढ़ाई कर रहा है, ये लड़की ये कर रहा है, ये हमारे पड़ोसी, सब मिलाते हैं। तो ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु को जितने सारे भक्त जगन्नाथपुरी में रह रहे थे वो सबको मिलाते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। मैं खाली पढ़ता हूँ, सुनिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले कि चैतन्य महाप्रभु को जैसे कि चातक पंछी पानी और बारिश की राह देखता है, वैसे सारे भक्त आपकी राह दिख रहे भगवान। फिर एक एक को मिलाते हैं, बोलते कि जगन्नाथ सेवक है नाम जनार्दन, अनबसरे करे प्रभु श्रीअंग सेवन 41। तो बोलते कि ये जो डिवोटी है इनका नाम है जनार्दन। ये क्या करते हैं, भगवान जगन्नाथ के सेवक है। और वो क्या करते हैं, स्पेशली जब चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ अणबसर में होते हैं उसी समय ये सेवा करते हैं। अभी अणबसर क्या होता है, विशेष ये है नीति है जगन्नाथपुरी का। जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा की 15 दिन पहले ना जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा होता है। भगवान जगन्नाथ का स्नान के बाद एक 15 दिन के लिए भगवान के दर्शन बंद होता है, और उसी समय में ना भगवान का सुंदर सब सेवाएं चलता है, उसको अणबसर बोलते हैं। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं और बोले ये जो डिवोटी है ना इसका नाम है कृष्णदास। ये क्या करते हैं, सुवर्ण मित्रधारी सिखी माहिती नामाई लेखनाधिकारी। बोलते कि ये जो डिवोटी उनका नाम है कृष्णदास। ये क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर में जो भी आते हैं ना सबको पेटते हैं। ऐसा कि रिवाज है पूरी मंदिर का। और अगर आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो कुछ पंडे होते हैं, उनके हाथ में छड़ी होता है, वो छड़ी से पेटते हैं। बोलते आपको शुद्ध करके वो मंदिर को भेजते हैं। वहाँ का वो कल्चर है, रिवाज है और होना ही चाहिए। फिर बाद में मिलाते कि दूसरे की डिवोटी, उसका नाम है श्लोक नंबर 43, मेरे पीछे बोलो। प्रद्युम्न मिश्र ए वैष्णव प्रधान, जगन्नाथर महारुष्यार यहाँ दास नाम। तो बोलते ये जो जगन्नाथ का डिवोटी है उनका नाम है दास। ये क्या कहते हैं, सोयार बोलते जो खाना बनाते हैं भगवान जगन्नाथ के लिए, रसोया। फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये जो डिवोटी है इसका नाम है चंदनेश्वर, सिंहेश्वर, मुरारी ब्राह्मण, विष्णुदास यहाँ ध्याय तुम्हारे चरण, प्रहराज महापात्र यहाँ महामती, परमानंद
महापात्र यहाँ संहति ये सब वैष्णव एक क्षेत्र भूषण एकांत भावे चिंते सवे तुम्हारे चरण। तो यहाँ पर हम लोगों को तीसरा सीख लेना है। अगर हमारे पास जो डिवोटी है ना, वो हमारे जो भक्त समाज में जो डिवोटी है, अगर हमें हमारे गुरुजनों को वरिष्ठों को मिलाना है, तो पहले हम भले ही अच्छे, हमारे अंदर बहुत सारा अच्छा गुण क्यों ना हो, फिर भी हम दूसरे को बड़ा करना है। समझ रहे सबको? सपोज उदाहरण के लिए मेरे को अच्छा गाना आता है, अच्छा कुकिंग आता है, अच्छा मैं श्रृंगार कर पाता हूँ, पर मेरे से कोई अगर डिवोटी इतना कला नहीं है, फिर भी क्या करना चाहिए, गुरुजनों को इनका गुणगान करते हुए बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनमें से उनको प्रेरणा मिलेगा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और साथ साथ ये जो गुरुजन है ना, उनको मालूम होता है, फिर भी वो क्या करेंगे, वो हमें कृपा आशीर्वाद देंगे। वो बोलेंगे देखिए भक्त कितना विनम्र है, और गुरुजन इसमें ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमारे अंदर अच्छा गुण है और दूसरे गुणगान करते हैं ना, तो कहा गया कि उनकी भी प्रगति होता है और हमारी प्रगति होता है। इसलिए हमेशा भक्तों को मौका ढूंढते रहना चाहिए, किसी भक्तों का गुणगान करें हम लोग। समझ रहे ना? अगर हम लोग गुणगान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, निंदा करेंगे। समझ रहे ना? इसलिए हम लोग को भक्ति में अगर आगे बढ़ना है, शरम भट्टाचार्य यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे, भक्तों का गुणगान करना है, जिसके द्वारा वो जो साधक है उनका भी भक्ति में प्रगति होता है और हमें भी भगवान की कृपा आशीर्वाद मिलता है। ठीक है ना? एक सीख चैतन्य महाप्रभु इस प्रसंग में शिक्षा दे रहे हैं। फिर बाद में उस समय एक और बहुत अच्छे डिवोटी आते हैं, उनका नाम ये है कि ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, आप बोलिए मेरे पीछे। श्लोक नंबर 49 ना, हे न काले आइला तथा भवानंद राय चारी पुत्र संगे पड़े महाप्रभुर पाए सार्वभौम कय राय भवानंद यहाँ प्रथम पुत्र राय रामानंद। तो एक भक्त थे, उनका नाम था भवानंद राय। तो आप में से जानते हैं कोई 5 पांडव का पिताजी का नाम क्या था? 5 पांडव के पिताजी का नाम था, क्या था? हम आज आप बोल रहे पांडु महाराज। तो जैसे कि कृष्ण लीला में जो थे ना, चैतन्य महाप्रभु लीला में वो सब अलग अलग रूप में आए हैं। जैसे कि पांडु महाराज की 5 पुत्र थे, 5 पांडव है ना, तो वही पांडु महाराज अब यहाँ पर भवानंद राय के रूप में आए। समझ रहे ना? हाँ, पांडु महाराज। और उनकी जो 5 पुत्र थे, उनका नाम है, पहला है कि राय रामानंद, बोलते ये अर्जुन के अवतार। और 4 पुत्र रहे, उनका नाम क्या क्या है हम पढ़ेंगे। हाँ, तो ये चैतन्य महाप्रभु जैसे सुनते कि भवानंद राय, अभी भगवान को मालूम है कौन कौन सा रूप में आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश जाते हैं। वो बोलते हैं कि श्लोक नंबर 53, बोले साक्षात पांडु तुम्ही तुम्हारा पत्नी कुंती 5 पांडव तुम्हारा 5 पुत्र महामती। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि अरे आप तो स्वयं पांडु महाराज, और आप जो 5 जो पुत्र है वो तो बहुत बड़े बड़े कुशाग्र बुद्धि के हैं। उस समय कहा गया कि राय कहे हमें शूद्र 54 विषय अधम तबु तुम स्पर्श ईश्वर लक्षण। हाँ, तो बोलते कि भगवान आपकी काम है कि आपको गुणगान करना, परंतु मैं तो एक नीच जीव हूँ, आपकी कृपा मेरे ऊपर रखिए। फिर बाद में ये श्लोक निकाले 56, बोलिए ए बाणी नाथ रहिबे तुम्हारा चरणे जबे जय आज्ञा ताहा करीबे सेवने। तो चैतन्य महाप्रभु को ये जो भवानंद राय, वो बोलते कि मेरा जो छोटा लड़का है, उनका नाम है बाणीनाथ, उनको मैं क्या कहता हूँ, सौंप देता हूँ आपको, आप ऐसे आपकी सेवा के रूप में रखिए, जो भी सेवा है उसको आप दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग को डरिए मत, अभी डरने का कोई सवाल नहीं है। भगवान की सेवा के लिए अपने पुत्रों को देने के लिए भी व्यक्ति को हिचकिचाना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद बोलते कि आपका 2 बेटा है, एक लड़का मुझे दे दो, चैतन्य महाप्रभु किसी आंदोलन को प्रचार करने के लिए मदद करेंगे। पर लोग 2 रुपया नहीं निकालते, पुत्रों को देना तो दूर की बात है। समझ रहे ना? पॉइंट है कि भगवान को देने में कुछ भी लाश नहीं होता है, बल्कि ये शास्त्र में बताया क्या है,
हमारे जो षड गोस्वामी थे बहुत कुशाग्र बुद्धि के, बहुत अमीर परिवार से थे। तो उसी कनेक्ट में ब्रज बिहारी के लेक्चर में बता रहे थे, मेरे याद आ रहा है। तो साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण परिवार है, उनका 4 पुत्र है। तो एक सज्जन उसको पूछते कि बच्चों स्वामी क्या कर रहे हैं। तो उस समय वो जो साउथ इंडिया में एक मंदिर के पुजारी जो बोलते कि मेरे 4 पुत्र है, एक अमेरिका में, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक फ्रांस में रह रहा है, सब सॉफ्टवेयर में जॉब कर रहे हैं। तो इस समय वो जो व्यक्ति बोले कि तो फिर यही नालायक निकला क्या, वो मंदिर में घंटी बजा रहा है। तो इस समय ये व्यक्ति बोले कि नहीं नहीं, ये अकेले व्यक्ति जो कि मुझे संभाल रहा है, वो तीनों बाहर सेटल है, मुझे पहुँचने रहे हैं, इसलिए इसको नालायक बोलने का नो गलती मत करना। तो पॉइंट ये है कि लोग आज की तारीख में अगर कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो इसको बिल्कुल उन्होंने नगर नहीं आता समझते हैं, निक्कमा समझते हैं। पर वास्तव में जो भगवान की भक्ति में लगा है ना, वास्तव में वो भगवान की खाली सेवा नहीं कर रहा है बल्कि समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद देखिए भगवान की सेवा में लगे बोल के पूरी दुनिया को आज आश्रय दे रहे हैं, बराबर ना। इसलिए कभी भी किसको ऐसा मूर्खता नहीं करना चाहिए, अज्ञानता नहीं करना चाहिए कि कोई भगवान की सेवा में लगा तो वैसे बिल्कुल खराब हो गया। कल हमारे ब्रह्मचर्य क्लास में एक बहुत सीनियर डिवोटी आए थे, बलदेव प्रभु करके, वो बता रहे थे वैसे हमारे इस्कॉन में बहुत सारे गृहस्थ परिवार है जिनका 2-2 बेटे हैं, 3-3 बेटे हैं। जो बेटा बाहर देश में सेटल हो गया ना, कोई वापस नहीं आते, माता पिता को नहीं पूछते। पर जो ब्रह्मचारी बन गया ना, वो बेटा जाके महीना महीना घर पे रहते, माता पिता की सेवा करते हैं। तो वही माता पिता पहले वो जो ब्रह्मचारी बनाया ना उसको आरोप लगाते थे ये बच्चा हमें छोड़ के गया। पर बुढ़ापा में जब जरूरत है ना, जरूरत के समय जिसको सॉफ्टवेयर बनाया था, जिसको इंजीनियर बनाया था, वो बाहर है आज, खाली 2 से ज़्यादा थोड़ा पैसा भेज देते हैं। वो भी अगर दिमाग ठिकाने पे है तो शरीर में थोड़ा वार यूज कराओ, क्योंकि लोग शादी के बाद परिवार होने के बाद ना माता पिता को इतना केयर नहीं करते। पर जो ब्रह्मचारी है वो बूढ़ा माता पिता को जाके बहुत केयर करते हैं, उनका A to Z केयर करते हैं, हॉस्पिटल, प्रसादम, पूरा घर का सब काम। तो इसलिए पॉइंट ये है कि अगर कोई साधक या कोई परिवार से कोई भक्त बन रहा है तो उस लड़का बेकार नहीं बनता है बल्कि समाज के लिए द बेस्ट मदद करता है। इसलिए उसको बोलते हैं कि भूरी घृणंती है भूरी दा जना, बेनिवोलेंट बेनिफैक्टर, सबसे बड़ा हितैषी होते हैं समाज के लिए। तो इसलिए वाणीनाथ पटनायक को क्या किया, बोले कि आप क्या करें, इनको सेवा में रखिए। फिर उस समय क्या होता है, शरम भट्टाचार्य को बोलते हैं कि ये भवानंद राय आत्मीय ज्ञाने मोरे संकोच ना करिबो, जेबे जबे इच्छा तबे सही आज्ञा देबो। तो बोलते कि हे भगवान, कभी भी कुछ भी सेवा रहा ना, प्लीज मुझे बताइए, आप हिचकिचाना मत। ये चैतन्य महाप्रभु को ये जो भवानंद राय बोलते हैं। ठीक है, हम फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे, समय कम है, बाप रे। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है, प्रभु कहे भट्टाचार्य सुराहार चरित्र दक्षिण। हाँ, एक भक्त थे, उनका नाम था काला कृष्णदास। वो क्या कहते हैं, चैत्र महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा गए थे, दक्षिण भारत यात्रा में गए थे ना, उस समय ये क्या किए, कुछ गलत बर्ताव कर दिए। तो चैतन्य महाप्रभु बाद में बोले कि शरम भट्टाचार्य आप क्या करो, इस भक्तों को ना मेरे सेवा से निकाल दो। तो इनमें से हम लोग ये बहुत बड़ा सीख है। शरीर में थोड़ा कुछ हैवी बोल रहा हूँ, पर मेरा जो आश्रम में 17-16 साल के एक्सपीरियंस है और भक्त समाज में जो कुछ सीखा हूँ वही रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, इससे हमारी भलाई है, इसलिए कभी कुछ को हर्ट मत लेना। और डाउट है तो फिर पर्सनली मेरे भी या प्रभु जी भी है। लोगों को स्पेशली हम प्रचार भी करते हैं ना, लोगों से गलतियाँ देखते हैं जो कि उनकी भक्ति के लिए ठीक नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम सबको सीखना है। ये जो काला कृष्णदास करके नाम श्लोक निकालेंगे प्रभु जी, कृष्णदास ना उनके नाम था। हाँ, ये सब श्लोक बोलिए। भट्टाचार्य सबै लोके विदाय कराइला, तबे प्रभु काला कृष्णदास बोलाइला। हाँ, तो एक भक्त उनका नाम था काला कृष्णदास, समझ रहे ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा में गए थे तो ये काला कृष्णदास भी उनके साथ था एज ए असिस्टेंट। हमारे कृष्णानंद को एक जोक करते हैं और बोलते हैं कि समाज में 3 बड़े क्लेश है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, और चौथा है आदि दासिक। आदि दासिक जो सर्वेंट होते हैं ना, जो हमारे सेवक होते हैं ना, वो भी क्लेश देते हैं, उसको आदि दासिक क्लेश बोलते हैं। समझ में आप लोग। आध्यात्मिक क्लेश बोलते मन इंद्रिय से तकलीफ होता है। आदि भौतिक बोलते हो जो नेचुरल कैलामिटीज,
चलिए आदि दैविक बोलता हूँ, और आदि भौतिक बोलता हूँ जो अन्य जीवों से क्लेश होता है, और आदि दासी बोलता हूँ जो सर्वेंट होते हैं ना, वो सर्वेंट क्लेश देते हैं। आपको चाहिए आपका टॉयलेट किट, और आशीष ने बोला मेरा टॉयलेट किट निकालो, तो बोलते यार मैं तो लाया ही नहीं, उधर ही भूल गया, घर पे बैग भूल गया। तो ऐसे में लोग को आते जानबूझकर थोड़ा बहुत तकलीफ दे देते हैं। तो ये जो काला कृष्णदास चैतन्य महाप्रभु शायद दक्षिण मत यात्रा में गए थे, और चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने की वजह है ये क्या किए, चैतन्य महाप्रभु को छोड़ के दूसरी कहाँ जाके मजाक कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले क्या ये तो सही व्यवहार नहीं किया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु क्या किए, सारा को बुला के बोले कि इसको निकाल दो। तो यहाँ पर हम सबको क्या सीख लेना है, अगर हम लोग को सेवा करने का मौका मिला ना, ढंग से सेवा करना है। या स्पेशली हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिसके द्वारा हमारे जो प्रभु जी है या जो लीडर है या जो माता जी है उनको कुछ तकलीफ हो। अभी उदाहरण के लिए आप यात्रा में गए हो सपोज, और हमारे जयस वो लीड करे यात्रा, तो आप जाके किसी का कलर पकड़ के किसी को लगा रहे हो, तो नाम किसका खराब हो रहा है, लीडर का, बराबर ना, जयस पे होगा, बराबर ना। तो वैसे हम लोग को इतना अच्छा, इतना सुनहरा अवसर मिला है भक्ति करने का, इतना प्रामाणिक संस्था मिला है। इस संस्था में रह के हमें भक्ति करना है, सेवा करना है, ना कि कुछ गलत काम करके संस्था का नाम खराब करना है और दूसरे को तकलीफ देना है। यहाँ पर हम लोग यही शिक्षा मिल रहा है, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जो काला कृष्णदास वो क्या किए, ऐसा कुछ बर्ताव कर दे, तो उस समय अभी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, सपोज कोई डिवोटी है कुछ गलत बर्ताव कर रहा है, अभी उदाहरण के लिए जयसपुर ने यात्रा निकाले हैं और कोई डिवोटी ग्रुप में आया है, दूसरा कलर पकड़ के मार रहा है उसको, तो उसको यात्रा से निकालना चाहिए नहीं निकालना चाहिए, निकालना चाहिए ना। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जो काला कृष्णदास है ना, उनको बोल दिया कि प्रभु जी आप इसके आगे हमारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे आप आज से आपको प्रोग्राम आना बंद है। तो उस समय देखिए चैतन्य महाप्रभु ने गलत नहीं किया, और गलत किया भी, कैसे गलत किया, क्योंकि भक्तों को भक्ति के संग से दूर नहीं करना चाहिए था, बराबर ना। तो इस समय भक्त लोग जो इतना बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भक्तों को चैतन्य महाप्रभु ने निकाल दिया था उस भक्तों को क्या करते हैं, आश्रय देते हैं। तो हम सबको 2-3 चीज सीखना है इस प्रसंग से। पहले कि अगर कोई भक्त गलती कर रहा है तो उनको सजा मिलना चाहिए, ये सीख। दूसरा सीख है जिसको पनिशमेंट मिला ना उसको हम लोग को आश्रय देना चाहिए। जैसे यहाँ पर काला कृष्णदास को बाकी जो डिवोटी बोले कि ठीक है गलती हो गया ना, गलती होता है कोई बड़ी बात नहीं, पर रिपीट नहीं होना चाहिए, और इस काला कृष्णदास को क्या किया, बाकी सेवा में लगा दे डिवोटी। तो हम लोग को यही सीखना है। सपोज हमारे LR प्रोग्राम में कोई डिवोटी जान अनजान थोड़ा गलतियाँ कर लेते हैं, तो जो लीडर है थोड़े बहुत उनको पनिशमेंट दे सकते हैं, पर जो भक्त है उनका सबका जिम्मेदारी है कि उनको संभाल के लेना, समझ रहे ना, उनको दूसरी सेवा में लगाना। नहीं तो आचार्य बोलते हैं जीवात्मा इतना रेबेलियस है, इतना एरोगेंट है, भगवान उनको छोड़ दिया है, पर भक्त लोग पकड़ के रखे, और भक्त लोग छोड़ देंगे तो वो कहाँ का नहीं होगा, बराबर ना। एक रियल स्टोरी बता रहा हूँ। आप में से कि उडुपी गए, उडुपी सुरेश बाबू उडुपी गए होंगे, नाम सुना है ना, उडुपी गए आप ना। हाँ, तो उडुपी में ना एक सन्यासी थे, उनका नाम था विश्व तीर्थ स्वामी करके, जो 8 साल की उम्र में सन्यासी ले थे, और लगभग 88 या 100 ईयर में वो अप्रकट हो गए 2-3 साल पहले। तो हुआ ये, एक जो साधक वो क्या शराब पी के आ गया था आश्रम को, अभी भयानक सिनेरियो है, शराब पी के आ गए। तो उस मठ में जो उस आश्रम में जो भक्त रह रहे थे उनको सब गाली गुलज करके पीट के निकाल रहे आश्रम से। उस समय वो जो महाराज जी थे विश्व तीर्थ स्वामी, वो बोले कि अरे माफ कर लो, संभाल के लो, नहीं तो बाहर जाएगा तो और 1 नंबर का शराबी बन जाएगा और हजारों गलतियाँ करेगा, इसलिए क्या करो, क्षमा कर दो, उसको साथ में लेके चलो। तो भक्त समाज का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि कोई भक्त जान अनजान से गलतियाँ कर लेता है ना, और वो गलती करना स्वाभाविक है हर एक जीव का, इसलिए तो हम लोग इस संसार में रह रहे हैं। तो हम सबका जिम्मेदारी है कि साथ में लेके चलना। तो ये जो काला कृष्णदास के साथ यही हुआ, समझ में आना, वो कुछ गलती क्या चैतन्य महाप्रभु उनको निकाल दिए, परंतु भक्त लोग उनको संभाल के ले ले। तो ये जो काला कृष्णदास को डिवोट ने क्या किया, उनको नवद्वीप भेज दिए। फिर चैतन्य महाप्रभु बाकी डिवोटी क्या किए, चैतन्य महाप्रभु की जो मदर सच्ची माता बाकी डिवोट ने क्या किए, खुश हुए चैतन्य महाप्रभु की सारी जो दक्षिण माता यात्रा सुन के। तो प्रिंसिपल यही है कि कोई डिवोटी गलती कर रहा है तो जो लीडर है
उनको रिजेक्ट कर सकता है या पनिशमेंट दे सकता है, पर जो डिवोटी कम्युनिटी है उनका काम है कि उनको आश्रय देना है, उनको संभाल के लेना है। ठीक है ना? ठीक है। फिर बाद में कुछ ही दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु का एक असिस्टेंट थे जिनका नाम था थैंक यू, अरे बहुत थैंक यू। तो चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में रहते थे उस समय बहुत सारे डिवोटी अलग अलग प्रांत से आके मिलते हैं। ये पूरा विस्तार से बनाता है, 250 श्लोक है, मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ खाली। श्लोक नंबर 120 चले जाइए डियर, 120। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ एक भक्त मिले, उनका नाम था स्वरूप दामोदर गोस्वामी। दुई जने प्रेमावश्य होइला अचेतन कतक्षण दुई जने स्थिर होइले तबे महाप्रभु तारे कहिते लागिले तुम्हें जे आसिब आमी स्वप्नते देखिल भाल हईल अंधयन दुई नेत्र पाइल 122। तो चैतन्य महाप्रभु जाके स्वप्न में देखे उनके साथ उनके एक फ्रेंड थे, उनका नाम था स्वरूप दामोदर, जो कि विशाखा सखी के अवतार है, सॉरी ललिता सखी के। हाँ, तो ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या करते हैं, और सन्यासी लेके गए थे काशी विश्वनाथ वाराणसी, वहाँ पर रह रहे थे, पर उनका मन ही नहीं कर रहा था। और यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सपना देख रहे कि एक बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त कल आने वाले सुबह सुबह, और जैसे सुबह उठ के देखते हैं कुछ समय के अंदर ये जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या करते हैं, सुबह सुबह आके चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें जे आसिब आज स्वप्न देखिल भाल हईल अंध ना दुई नेत्र पाइल। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि जैसे कि अंधा व्यक्ति को आंख मिल गया ना, बड़े खुश जाते हैं, तो वैसे में आपको देख के मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तो फिर से मुद्दा आ रहा है, भक्तों को दिखाना हम लोग को खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आप भी आपके जीवन में ऑब्जर्व करिए, अगर 4-5 डिवोटी बैठे ना, आपको जप करना आसान हो जाता है, बराबर ना। और आप अकेले डिवोटी बैठे हो या कोई ट्रेन में कहाँ ट्रैवल कर रहे हो, बाकी सब निकाल के कोई रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं, कोई यूट्यूब में वीडियो प्ले कर रहा है, कोई कुछ ना कुछ गाना लगा रहा है, कितना डिस्ट्रैक्शन होता है, बराबर ना। तो इसलिए ना हम लोग को भक्त संग ढूंढते रहना चाहिए, जिसकी तरह भक्ति आसान हो जाता है। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान है ना, बोलते कि आपन ही आचार्य प्रभु जीवेरा सिखाए, वो उनके जीवन से सिखा देते हैं। फिर ये श्लोक बोलिए, श्लोक नंबर 123। स्वरूप कहे प्रभु मोरो क्षमा अपराध तोमा छाड़ी अन्यत्र गेनो करिनु प्रमाद तुम्हारा चरणे मोरो नहीं प्रेम लेस तोमा छाड़ी पापी मुई गेनु अन्य देश। तो चैतन्य महाप्रभु को क्षमा याचना करते कि भगवान मुझे माफ कर लीजिए, मैं आपको छोड़ के दूसरी कहाँ चला गया। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, भगवान का विशेष गुण होता है, वो क्या करते हैं, मेरे पीछे बोलो, निमिष अनिमिष। और बोलते कि अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो ना, आँख फाड़ फाड़ के देखते हैं, गलत काम करते ना आँख बंद कर लेते हैं। ये भगवान की विशेषता है। हरे कृष्ण। तो बाद में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु फिर रह रहे थे और एक डिवोटी आते हैं चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जगन्नाथपुरी को, उनका नाम यही, श्लोक नंबर चले जाइए 135। श्लोक दोहराओ मेरे साथ। गोसाई कहिले पुरीश्वरे वात्सल्य करी मोरे कृपा करी मोरो ठाई पाठाइल तोरे तुम्हारे। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों काशीश्वर मिश्र के डिवोटी थे। श्री परमानंदपुरी ईश्वरपुरीश्वर आवश्यक डिवोटी उच्च कोटि के, और क्या किए, अपने शिष्यों को भेजते, गोविंद के डिवोटी को भेजते चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। ओके, फिर इस श्लोक में जो ना 150। तो अभी क्या हुआ, एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु का, जो गुरु जी थे ईश्वरपुरी, उनका फ्रेंड थे, समझ में ना। उनका नाम था, मेरे पीछे बोलो, आर दिने मुकुंद दत्ता
151 ना कहे प्रभु रस्ताने ब्रह्मानंद भारती आयला तुम्हारा दर्शन है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो असिस्टेंट थे मुकुंद, वो बोले कि हे भगवान, आपको मिलने के लिए ब्रह्मानंद भारती आए हैं। तो ये जो ब्रह्मानंद भारती है ना, ये कौन थे? ईश्वरपुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु का फ्रेंड थे। बोल तो चैतन्य महाप्रभु हरि बोल, ठीक है ना, गिरिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे ना, उनका गुरु जी सा ब्रह्मानंद भारती थे। पर प्रॉब्लम ये है, वो सन्यासी थे पर मुर्ग छाल पहन गए थे। यहाँ पर दूसरी श्लोक आता है, हाँ इस श्लोक देखिए, बोलिए श्लोक नंबर 154 ब्रह्मानंद परिया छे मुर्ग चरबांबर ताहा देखी प्रभु दुख पाइला अंतर देखिया छदमिया कैला येने देख नाय मुकुंदर पूछे कहा भारती गोसाई। तो ध्यान से देखिए, चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे, उनको मिलने के लिए एक भक्त आए, उनका नाम है ब्रह्मानंद भारती। और जनरली सन्यासी सपनों कपड़ा पहनना चाहिए, बराबर ना। वो क्या पहने हैं? मुर्ग चर्म, हिरण का छाल, सब समझ रहे, मुर्ग चर्म डेयर स्किन, वो पहन के आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु उनके असिस्टेंट को पूछ रहे गोविंद को, कहाँ है ब्रह्मानंद भारती? अब जैसे कि अमन प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और मैं पूछ रहा हूँ सुरेश प्रभु कहाँ है अमन प्रभु, तो थोड़ा अलग दिख रहा है ना। इसका दो कारण है। पहले कि मैं अमन प्रभु को नहीं दिखना चाहता हूँ, या कुछ तो गड़बड़ की है प्रभु जी, और उनको मैं क्या कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ उनका गलतियों का, उनका एहसास होने के लिए, समझाने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु दिखाते हैं। यहाँ पर शिक्षा ये कि परपट लिखा कि प्रभुपाद जी ने, देखो मेरे पास इस किताब में ना आगे पीछे, हाँ पढ़ते हैं, अभी पढ़ना ना उठले ना, मैं पढ़ता हूँ। ब्रह्मानंद भारती शंकर संप्रदाय के थे। भारतीय उपाधि शंकर संप्रदाय में 10 प्रकार के सन्यासियों की उपाधियों में से एक है। संसार से विरक्त होने वाले व्यक्ति के लिए यह प्रथा बनी हुई है कि वो अपने शरीर को मुर्ग चर्म या वृक्ष की छाल से ढके। बोल जो मायावती सन्यासी है ना, उनके लिए अलाउ है, वो बलकला पहनेंगे या मुर्ग चर्म पहनेंगे, ऐसा मनुष्य संहिता के आदेश है। किंतु यदि संसार से विरक्त सन्यासी केवल मुर्ग चर्म पहनता है और आध्यात्मिक प्रगति नहीं करता, तो वह मिथ्या सम्मान से भ्रमित होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्मानंद भारती द्वारा मुर्ग चर्म पहनना अच्छा नहीं लगा। आगे ले लो, शायद इतना ही रहेगा ना, ओके। तो चैतन्य महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि जो सन्यास का स्टैंडर्ड है ना, वो फॉलो नहीं कर पाए। और सेकंड थिंग, सन्यास का अर्थ है कि सतन्यास। इसका अर्थ क्या कि हम लोग ये जो भौतिक आसक्तियों से हम लोग को छुटकारा पाके भगवत सत्य पाने के लिए हम लोग को प्रयास कर देना चाहिए। पर जो मायावादी सन्यासी होते हैं, उनका क्या ध्येय रहता है? मेरे पीछे बोलो, दंड धारण मात्रेण नर नारायण भवेत। तो उनका ये गलत धारणा है। अगर कोई सन्यास लेते हैं वो भगवान बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते कि यार जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकते, भगवान नित्य सेवक है, समझ लो ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु इग्नोर करते ब्रह्मानंद भारती को, भले वो सामने खड़े हैं मुर्ग चर्म पहनकर, समझ लो ना। तो इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु क्या करे, उनको इग्नोर कर रहे हैं। मुकुंद कहे ही आगे देखा विद्यमान, प्रभु कहे तेनो है तो तुम्ही आगे यान, अन्य अन्य कह नहीं, अन्य कह नहीं तुम्हारे ज्ञान, भारती गोसाई के न परिवेन चाम। तो बोलते कि सन्यासी कभी चैतन्य जो ब्रह्मानंद भारती हो, क्यों सन्यास का ये मुर्ग चर्म पहनेंगे? फिर इस समय ये श्लोक से बोलिए 158 सुनी ब्रह्मानंद कहे करे, सुनी ब्रह्मानंद करे हृदय विचार, मोरो चरबांबर न भय यहाँ, भाल कहे चरबांबर दंभ लागी परी, चरमांबर परिध्याने संसारे ना तरी। तो ब्रह्मानंद भारती को अपना गलती का एहसास हुआ। वो बोले कि भले मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी वस्त्र पहना, परंतु मेरा जो चित्त शुद्ध नहीं है, मेरा भावनाएं सही नहीं है, और खाली कपड़ा पहनने से कोई व्यक्ति संसार तर नहीं जाते, इसलिए वो क्या किया, इग्नोर किए।
कुछ मैं 1:10 तक एंड कर लूँ? हाँ प्लीज, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रसंग है। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हाँ चैतन्य महाप्रभु बाद में एक सुंदर लीला करके हम लोग एंड करेंगे। हाँ, बाद में कहता है श्लोक नंबर 171, यही सब नाम है निजस्पद चंदना शक्ति प्रसाद डोल दिभुज अंगद। भट्टाचार्य कहे भारती देखी तुम्हार जय, प्रभु कहे जय कहे से सत्य है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, भक्तों के साथ सुंदर नृत्य करते हैं। फिर बाद में डिवोटी आते हैं बंगाल से, इसे महाप्रभु सुंदर लीलाएं चलता है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी का 13वां दिन है, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट उनकी लीलाओं को बोल के एंड कर रहा हूँ। तो हम जो सुनते हैं षड गोस्वामी, आप में से कोई बोलेंगे षड गोस्वामी का नाम? किसको मालूम है? हाथ ऊपर करके बोलेंगे षड गोस्वामी का नाम। यहाँ पर हम जो दर्शन देते हैं ना, 6 सन्यासी खड़े हैं, हरि बोल। कोई बताएंगे षड गोस्वामी का नाम क्या है? मेरे पीछे बोलिए, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एक भजन गाता ना हम लोग, हरिहराय नमः, उनमें से आता है। तो ये जो उनमें से ना आज 2 आचार्य का 13वां दिन है, रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट। तो मैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में थोड़ा सा बोल रहा हूँ। तो हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं और चैतन्य महाप्रभु उनकी उन आचार्य से हम लोग को वैराग्य का सीमा क्या है वो सिखाए। तो शॉर्ट में 10 मिनट में बताता हूँ। जो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत बड़े अमीर परिवार के रहे। उनका उसी समय बोल तो आज से 500 साल पहले एनुअल इनकम था 20 लाख गोल्ड कॉइन, समझ में ना। तो परम पूज्य भक्तिचारू महाराज बता रहे थे और बोले कि आज जो जगह है पानीहाटी, गए आप लोग? पानीहाटी गंगा नदी की तट पे है। उस समय ना वो बड़े बड़े वहाँ पर ये व्यापारी रहा करते थे। गंगा नदी में शिप्स उन्हें जाना आना होता था, क्योंकि अच्छा ना उनकी ट्रेडिंग चल रहा था। तो ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके बारे में कहा गया कि इंद्र सम संपत्ति स्त्री अप्सरासम, सुंदर पत्नी थे और बहुत धनाढ़ परिवार से थे, अमीर परिवार से। परंतु अभी देखिए, जैसे कि कोई व्यक्ति हलवा में घी में बनाया हुआ हलवा लड्डू पूरी खा रहे ना, उनको रिसाइकल्ड ऑयल से बनाया हुआ लड्डू देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है क्या नहीं? तो वैसे क्योंकि ये लोग सब भगवान के पार्षद रहे, इसलिए उनको ये संसार की धन संपत्ति भोग विलास प्रभावित नहीं कर पाता था। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से ही भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनके अट्रैक्शन था। कैसे? 3 कारण है। पहले कि बहुत उच्च कोटि के भक्त जैसे हरिदास ठाकुर, बलराम आचार्य, अद्वैत आचार्य का संगम मिलता था। दूसरा, घर का संस्कार था। तीसरा, वो नित्य सिद्ध थे, समझ में ना। तो हम लोग को ये जानना है, हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे ना, तो स्ट्रॉन्ग डिवोटियों की एसोसिएशन चाहिए। उच्च कोटि के भक्त का संग है ना, हम आसानी से भक्ति से प्रगति कर लेते हैं भक्ति में। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी बचपन से इस प्रकार के अच्छे भक्तों के संग में मिला। फिर बाद में जो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके शांतिपुर आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मैं आपके साथ आने चाहता हूँ। महाप्रभु बोले कि नहीं, ये समय नहीं है, आप क्या करिए, घर पे रहिए, परंतु मन में विरक्त लाइए, वैराग्यता उत्पन्न करिए। फिर बाद में कुछ समय के बाद नित्यानंद प्रभु आए थे। हम लोग साल में एक फेस्टिवल बनाते हैं, दही चूड़ा फेस्टिवल, सबको मालूम है? दही चूड़ा प्रसाद करते हैं। तो दही चूड़ा फेस्टिवल बनाते हैं। नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, उसको दंडो महोत्सव बोलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, सारे भक्तों को बोलते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं कि आप क्या करो, इन भक्तों को, सर मैं सोच रहा हूँ टाइम है, भोग लग रहा है, तो प्रभु जी थोड़ा सा बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सॉरी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु पास में आए हैं पानीहाटी में, तो इसी में रघुनाथ गोस्वामी क्या करते हैं, और भक्तों को एक उनके असिस्टेंट को लेकर आते हैं, दंडवत करते, दर्शन लेते हैं। उसमें नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि आप क्या करो, पास में आ जाओ, आप चोर हो, आपको दंड मिलेगा। चोर क्यों बोले? क्योंकि जनरली भगवान ना गुरु की संपत्ति होते हैं। तो रघुनाथ गोस्वामी क्या कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु को बाईपास करके चैतन्य महाप्रभु को पाने के लिए इच्छा कर रहे थे। इसलिए नित्यानंद महाप्रभु और रघुनाथ गोस्वामी बोले कि आप चोर हो और आपको पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट क्या था, सारे भक्तों को फीस्ट खिलाना। तो ये कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि एक सेवा मिल रहा है। तो रघुनाथ गोस्वामी खुश हो गए। फिर सारे भक्तों को दही चूड़ा खिलाए थे। सबको मालूम है दही चूड़ा फेस्टिवल, प्रियंका माता से हम करते हैं जनरली। मेरे हिसाब से पांडव निकले एकादशी का नेक्स्ट जो फेस्टिवल होता है ना हमारे इस्कॉन में,
मेरे याद लास्ट ईयर भी हम लोग यहाँ पर प्रभु जी ने मनाए थे, करेंगे इस साल भी। मैं में आ गया मछली। तो दही और चूड़ा कुछ फ्रूट्स मिला के ना मस्त भोग लगता है, फिर प्रसाद पाते हैं डिवोटी। तो फेस्टिवल हुआ, फिर बाद में रघुनाथ स्वामी सब छोड़ के जगन्नाथपुरी गए, चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। अगर आप लोगों को अभी मौका मिला तो पुरी जाना, पुरी में वो स्थान आज भी है। जब स्वर्ग द्वार जाएंगे तो उसकी पहले ना भक्ति विनोद ठाकुर भजन कुटीर है, उसकी पहले रघुनाथ गोस्वामी का भजन कुटीर है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में कुछ समय रहते हैं रघुनाथ गोस्वामी। फिर जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो जाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी छोड़ के जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में राधा कुंड की तट पर बैठ के चैतन्य महाप्रभु की सारे लीलाओं को डेली 4-4 घंटा बोल रहे थे। और उनके प्रवचन में बैठे थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो इस चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को लिखे, समझ में ना। और वो इतना उच्च कोटि के भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी, कहा गया है वो एक बार भजन कर रहे थे। उस समय कड़ी धूप हो रहा था और राधा रानी क्या करते हैं, अपना चुनरी रघुनाथ गोस्वामी के सर के ऊपर रखे थे। तो इस समय सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे। वो बोले कि रघुनाथ ये क्या कर रहे हो, हम राधा रानी की सेवा करना चाहिए, ना कि उनसे सेवा लेना चाहिए, इसलिए आप क्या करो एक कुटिया बांध दो। इसलिए अगर आप वृंदावन जाएंगे तो देखेंगे राधा कुंड की तट पे रघुनाथ दास गोस्वामी भजन कुटीर है। फिर एक बार क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के जप कर रहे हैं कि वाघ आ रहे खाने के लिए, टाइगर। और कृष्ण क्या करे, छोटा सा लकड़ी लेके वो बाघ को भगा रहे हैं। अब ये आचार्य के लिए कर सकते हैं, हमारे लिए नहीं। हम बाघ दिखा नाम सुनते हम लोग भाग जाते हैं, बराबर ना। पर हुआ ये, जैसे ही कृष्ण ऐसे लकड़ी लेके भगा रहे थे बाघ को, सनातन गोस्वामी परिक्रमा कर रहे थे, फिर से ये दृश्य देखे। फिर रघुनाथ गोस्वामी के ऊपर वो गुस्से हुए, बोले क्या आप कुटिया बांधो, कृष्ण और राधा रानी का सेवा करना चाहिए हमें, ना कि उनसे सेवा लेना है। तो इसलिए भजन कुटीर बांधे, इतना उच्च कोटि के वैराग्य होते हैं। और वो कहा गया है वो ना 2 दिन में 1 द्रोण छाछ पीते थे। और इतना उच्च कोटि का वैराग्य था ना, वो बोलते कि मैं कितना इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ। हम लोग 56 भोग खाने के बाद भी हमें लगने रहा है कि मैं इंद्र तृप्ति कर रहा हूँ करके। तो इन आचार्य लोग हमें दिखाते हैं कि जीवन में सुंदर सुंदर तपस्या करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने विशेष करके कुछ उनको उपदेश दिए हैं। शिष्य अंत 6 श्लोक नंबर 222। तो उस पर चैतन्य महाप्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु ने सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। उनमें से वो बोलते हैं कि बैरागी करीबे सदा नाम संकीर्तन, मागिया खाए करे जीवन भरण। फिर बोलते कि बैरागी कुत्ते सदा नाम संकीर्तन, शाक पत्र फल बोले उदर भरण, जिहार लालसा ये शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। तो पॉइंट है कि वो बोलते कि एज ए डिवोटी हम सबको जितना हो जो बड़ी नीड्स को मिनिमाइज करना है, समझ में ना। कोई डिवोटी है और माला करने के लिए उनका उत्साह नहीं है, पर बाकी शॉपिंग करे, घूम रहे, बाकी सब चीज़ों में टाइम वेस्ट करे, तो ये नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। फिर बाद में बोलते कि 235 श्लोक वो बोलते कि तथापि आमार आज्ञा श्रद्धा आदि है, हमारा ये वाक्य तुम्हें करा निश्चय, ग्राम्य कथा न सुनिबे। सब श्लोक बोलिए, ग्राम्य कथा न सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कहिबे, भालो ना खाइब और भालो ना परिब। तो बोलते कि जो डिवोटी उनको ना ऐसे बाहर के जो वीडियोज या न्यूज़ या बाकी सब डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझ में ना। ग्राम्य कथा ना कहिबे ना सुनिबे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं, बोले अमाने मानंद हया कृष्ण नाम सदा लवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसे करिबे। एत संक्षेपे आमी कैलो उपदेश, सुरे पर ठाई तोहाय पावे सविशेष। तो बोलते कि जो डिवोटी हम लोग क्या करना चाहिए, राधा कृष्ण की सेवा करना है और बाकी चीज़ों में ना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझ में है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, एक सुंदर गोवर्धन शिला देते हैं, बोलते आप क्या करो, इनकी सेवा करो। कैसे सेवा करना है, तुलसी मंजरी, और तुलसी मंजरी के नीचे 2 पत्ता होना चाहिए, और ऐसे ना 8 मंजरी क्या करो आप डेली ऑफर करो गोवर्धन शिला को, ऐसा पूरा श्लोक ही आता है। तो उनका ना बहुत महत्व है। तो रघुनाथ गोस्वामी इस प्रकार सेवा कर रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, श्रीमान सदवा प्रभु और बाकी डिवोटी आते हैं यहाँ पर, आप लोग भी उत्साहपूर्वक जुड़ रहे हो। हमारे इस प्रयास से जरूर भगवान संतुष्ट होंगे और मदद करेंगे।
तो हमारे जो प्रयास को हम लोग को जारी रखना है, ठीक है ना। कुछ या कुछ डाउट्स भी हो सकता है तो प्रभु जी है, हम प्रभु से भी जानकारी ले लेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, समावेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।